again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कविता कौन। आइए जानते हैं किसकी बात की जा रही है। सबसे पहले देखेंगे कि कविता को पढ़ना कैसे है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो इस कविता को आपको इस तरीके से बोलना है। अगर आप इस कविता को म्यूजिक के साथ गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा है, फटाफट वहां पर क्लिक करिए और इस कविता को म्यूजिक के साथ भी गाइए, गाना गाना सीखिए। आप देखते हैं इस कविता का अर्थ क्या है और समझते हैं कठिन शब्दों का अर्थ भी। पहली लाइन, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर रात में चांद नहीं होता तो हमको कोई डायरेक्शन कैसे बताता, क्योंकि पहले जब पुराने समय में घड़ी तो थी नहीं, रात हो जाती थी, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, तो कैसे लोग चांद को देखकर डायरेक्शन का पता लगाते थे कि इस समय चांद उधर दिख रहा है, इसका मतलब हमको उधर जाना है। अब क्या है आगे, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकता कौन। सोचो, अगर सूरज ना होता तो दिन में कौन चमकता, उजाला कैसे आता, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर न होती निर्मल नदियाँ। अब यहाँ पर एक शब्द आया है निर्मल। निर्मल का मतलब होता है बिल्कुल साफ स्वच्छ। अगर हमारे पास निर्मल नदियाँ नहीं होती, जग की प्यास बुझाता कौन। तो जग का मतलब होता है संसार, दुनिया, उसकी प्यास कौन बुझाता, क्योंकि नदियों से ही हमको पानी मिलता है, हम पानी पीते हैं, नदी हमारी प्यास बुझाती है, सभी की प्यास बुझाती है। अगला क्या है, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर आप कभी पहाड़ों में गए हो तो देखिएगा कैसे पहाड़ से झरने गिरते रहते हैं। अगर पहाड़ ना होते तो झरने ना होते, झरने ना होते तो नदियाँ नहीं होती, और नदियाँ नहीं होती तो समुद्र में पानी नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आगे क्या है, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। हरियाली का मतलब क्या होता है, ग्रीनरी। अगर पेड़ नहीं होते, चारों तरफ हरा भरा ही नहीं रहता, हरियाली ही नहीं रहती। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। आप जब किसी फूल को देखते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है, फूल हमेशा खिला हुआ रहता है, खुशी दर्शाता है। अगर फूल नहीं होते तो कौन मुस्कुराता, कोई भी नहीं मुस्कुराता। आगे क्या है, अगर ना होते बादल नभ में। अब यहाँ पर एक शब्द आया है नभ। नभ, नभ का मतलब होता है आसमान। आसमान को हम नभ भी कहते हैं। जैसे आपका नाम घर में क्या पता छोटू भी हो और स्कूल का नाम शशांक हो, दो नाम है ना, ऐसे ही हमारे आसमान के दो नाम हैं, एक आसमान, एक नभ, या एक आकाश भी होता है ना। इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर बादल नहीं होते नभ में तो इंद्रधनुष कैसे बनता। आपने इंद्रधनुष देखा है, बहुत सुंदर सा निकलता है। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और अब अपने लिए भी, अगर हम लोग नहीं होते तो ये सब प्रश्न कौन पूछता। रोज सूरज निकलता है, रोज चांद दिखता है, चारों तरफ पेड़ है, लेकिन ये प्रश्न कोई भी नहीं पूछता है। आप अपने अंदर क्यूरियासिटी लाइए और नए नए प्रश्न पूछिए अपने बड़ों से, अपने सर से, तो आप उनके बारे में जानेंगे। अब देखते हैं इस कविता के अभ्यास को। हमारे अभ्यास की पहली हेडिंग है बातचीत के लिए। अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। अब आप इसको सोचकर बताइए, बात करिए। अगर चांद ना होता तो हम चंदा मामा कैसे बुलाते। अगर सूरज ना होता तो दिन ही नहीं होता, हमेशा रात रहती। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है, ये रहा इंद्रधनुष, आपने देखा होगा आसमान में। इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। मैंने पता किया, इंद्रधनुष हल्की बारिश के समय साफ आसमान में दिखाई देता है। आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। मैंने इंद्रधनुष में 7 रंग देखे हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आप यहाँ पर इन 7 कलर को देख सकते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी सोचिए और
लिखिए। इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, बीच में लिखा है क, ऊपर लिखा है कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब। अब ये सभी शब्द क्या हैं? प्रश्न वाले शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इनकी सहायता से कोई वाक्य बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो वो क्वेश्चन होती है। जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कौन से, तुम कौन हो, और लास्ट में लग जाता है ये क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुम कौन हो? दीदी कहाँ जा रही हैं? कैसे से आप कैसे हैं? किसने, माँ यह काम किसने किया है? गेंद किसके पास है? सूरज पीला क्यों होता है? पिताजी कब आएंगे? तो इन सारे शब्दों का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और इन शब्दों को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला, अगर पेड़ ना होते तो हरियाली नहीं होती। अगर नदियां ना होती तो निर्मल पानी नहीं होता। अगर पर्वत ना होते तो झरने नहीं होते। अगर फूल ना होते तो खिलकर कौन मुस्कुराता। अब देखते हैं अगला क्या है। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। आप इस तरीके से ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि कविता में अलग अलग चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप बनाइए ढेर सारे प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए कुछ बनाएं। इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। इस प्रश्न को आप खुद करिए। मैंने अभी बताया था लास्ट वाली स्लाइड में कि किस तरीके से इंद्रधनुष को बनाना है और इसमें कैसे रंग भरने हैं। जिस क्रम में मैंने रंगों को बताया था उसी सीक्वेंस में कलर्स को भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है। हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। अब आपको अपने बारे में यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा और इधर कुछ रंगों के नाम है। इन रंगों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे मात्रा लगती है। पहला क्या है। लाल, मेरी उम्र 7 साल है। नारंगी, मेरे घर में लोग रहते हैं 8। पीला, मैं कानपुर में रहता या रहती हूँ। अगर लड़का है तो रहता, लड़की है तो रहती। हरा, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। नीला, मेरा मनपसंद रंग नीला है। आपका कोई और रंग है तो आप वो लिख सकते हैं। जामुनी, मुझे जानवर का नाम बहुत पसंद है। अब आपको जानवर लिखना है। मुझे बिल्ली बहुत पसंद है। बैंगनी, मैं बनना चाहता या चाहती हूँ। मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यह था हमारा अभ्यास इस पार्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।